हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुंबई द नाइट क्लब में एक लड़की जिसने ग्रीन कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, हाई हील्स, बोल्ड मेकअप, नशे में झूमते हुए किसी के तरफ जा रही थी। क्लब में लाउड म्यूजिक बज रहा था और उस लड़की को देखते हुए 4-5 लड़के जो शक्ल से ही मवाली लग रहे थे, उनमें से एक लड़का अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए बोला, हाय क्या लग रही है, एकदम हॉट है। दूसरा लड़का उस लड़की को देखते हुए एक वेटर को रोकता है और उस ड्रिंक को लेकर उसमें ड्रग्स मिलाकर उस लड़की की तरफ इशारा कर वेटर को पैसे देते हुए बोला, ग्रीन टॉप। वो वेटर पैसे लेकर उस तरफ बढ़ जाता है। वहीं वो लड़के अपनी मस्ती में झूमने लगते हैं। वहीं वो ग्रीन टॉप वाली लड़की एक लड़की के पास जाकर खड़ी रहती है। उस लड़की ने भी ग्रीन क्रॉप टॉप एंड घुटनों तक की येलो कलर मिडी पहनी हुई थी। उसके गुलाबी होठ, ओलिव ग्रीन आईज, पतली सी नाक, कर्ल हेयर, साजे में ढला हुआ शरीर, हाइट 5.2 फीट। वो लड़की बोली, नीहू तूने कितनी पी रखी है? मैंने मना किया था, फिर भी तू मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं है? तुम्हें पता है ना मुझे ऑर्फेंस जाना है। वो दबंग मैडम मुझे अंदर घुसने नहीं देगी। तू हमेशा ऐसा करती है, डल्ली हो जाती है। मेरी बात ना मानने की तूने कसम खा रखी है। वो बोले जा रही थी। अब नीहू फ्रस्ट्रेट हो रही थी। चिल कर वानू। वानी गुस्से में बोली, क्या चिल करूं? हाँ तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो। एक तो मैंने यहाँ आने के लिए ही मना किया था, पर नहीं, तू मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लेकर आई। वो बोले जा रही थी, तभी वेटर वहां पर ड्रिंक लेकर आता है तो नीहू ड्रिंक लेकर वानी के मुंह से लगाकर उसका नाक पकड़ लेती है, जिससे वानी को एक भयंकर कड़वाहट के साथ ड्रिंक उसके गले से उतर जाती है। नीहू ग्लास नीचे कर बोली, एंजॉय बेबी। इतना कहकर वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है वानी से बचने के लिए। हर बार वो ऐसा करती है। खुद टल्ली होकर वानी को भी 2-4 पेग पिला देती है। नीहू के जाने के बाद वानी के पास एक लड़की आती है। उसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो उसे देखकर बोली, हे वानी, व्हाट्सअप, इंडिया कब आई? इतना कहकर वो वानी को साइड हक देती है। वानी उस लड़की को देखते हुए स्माइल कर बोली, मैं 6 महीने पहले आ गई थी। तुम कहाँ थी प्रीति? प्रीति उसे देखकर अपनी आईज रोल करते हुए बोली, जहाँ प्रेम वहाँ प्रीति, उसके साथ केप टाउन गई थी। वानी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ओ। तभी एक आवाज आती है, प्रीति। प्रीति वानी को देखते हुए बोली, आई विल बी कम बैक, प्रेम बुला रहा है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं वानी को कुछ ही देर में अजीब सी बेचैनी सी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर को काट रहा हो। गर्मी से वो फटी जा रही थी। उसका बदन पूरी तरह जल रहा था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो नजरें घुमाती है। नीहू कहीं नहीं थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए क्लब के 2nd फ्लोर पर चली जाती है। उसका बदन पूरी तरह जल रहा था। वो अपने बदन से सारे कपड़े उतार देना चाहती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम ढूंढने लगी थी। तभी उसे एक कमरे का डोर आधा खुला दिखाई देता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही वो हैरान रह जाती है। साथ ही उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसे किसी ने पकड़कर एक झटके से दीवार से लगा दिया था। उस शख्स ने वानी के दोनों हाथ दीवार से सटाकर सर्द आवाज में बोला, हाउ डेयर यू कम इन माई रूम, हु आर यू? वानी जो ड्रग के नशे में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। उसका गला सूख रहा था जैसे बरसों से प्यासी हो। वो शख्स की छुएं से उसे ठंडक महसूस हो रही थी। वो उसकी खुशबू को महसूस करने में लगी हुई थी और अगले ही पल उस शख्स के होठों पर अपने होठ रख देती है। ये देखकर उस इंसान की भौहें तन जाती है। उसकी पकड़ वानी के हाथों पर मजबूत होती जा रही थी। उसके माथे पर सिलवटें पड़ गई थी। वो वानी को खुद से झटके से दूर कर देता है, जिससे वानी तड़प उठी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे फिर से धधकते हुए अंगारों के बीच छोड़ दिया हो। और वहीं वो शख्स उसका गला पकड़कर बोला, अहम इतना कमज़ोर नहीं कि तुम जैसी लड़की के। इतना बोल रहा था कि उसे ख्याल हुआ कि वानी का शरीर अंगारों की तरह धधक रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि वानी को ड्रग्स का हैवी डोज दिया गया है। ये सब सोचते हुए उसकी पकड़ ढीली हो जाती है वानी के गले पर से। वहीं वानी अब कसमसाते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी, कांट स्टैंड द पेन। अहम वानी से झटके से खुद को दूर कर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर वानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपना सिर टेढ़ा कर क्रिपी वॉइस में बोला, पछताओगी तुम। इतना कहकर वो एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वानी अपने हाथ उसके गले पर रैप कर लेती है। अहम उसके कमर पर अपने हाथ कसते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे।
नशे की हालत में वानी उसे और करीब होकर उसकी बॉडी पर हाथ फेरते हुए उसके होठों पर शक कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को अग्रेसिवली किस कर रहे थे। अहम किस करते हुए वानी की बॉडी पर हाथ फेरता है तो उसकी नसें उभर आती है। वो वानी के कपड़े एक झटके में फाड़कर फेंक देता है। फिर वो उसकी बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगता है। वानी के हाथ अहम की शर्ट के बटन खोल रहे थे। अहम उसे अपनी गोद में उठा लेता है और किस करते हुए बेड पर लेटाकर उससे दूर हो जाता है और वानी को देखता है जो उसके दूर हो जाने से तड़प उठी थी। वो उसके कान के पास जाकर बोला, आई एम नॉट अ लॉयल पर्सन। अहम किसी पर रहम नहीं करता। तुम खुद मेरे पास आई हो तो सुबह पछताने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं होगा। बी रेडी। नशे की हालत में वानी उसे अब अपने करीब कर नेक और कॉलर बोन पर किस कर बाइट करने लगती है। अहम इससे और भी ज़्यादा वाइल्ड हो गया और वानी को नेक और कॉलर बोन पर किस कर बाइट करने लगता है। वानी अहम की मस्कुलर बॉडी पर अपने हाथ फेर रही थी और अहम उसकी ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था, जिससे वानी की दर्द के मारे आ निकल जाती है। वो बोली, प्लीज़ शो। अहम उसके चेहरे के पास आकर बोला, बेबी इट्स जस्ट आई विल बी स्टार्ट। इतना कहकर वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और किस कम और बाइट ज़्यादा कर रहा था। अब वो वाइल्ड हो गया था। कमरे में एक लैंप जल रहा था। एसी की ठंडी हवा भी कमरे का माहौल बदल नहीं सकती थी। पूरे कमरे का माहौल गर्म हो चुका था और उसके साथ ही वानी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वानी की सिसकियां पूरे कमरे में शोर मचा रही थी। रात के ना जाने किस पहर अहम ने वानी को छोड़कर अपनी बाहों में भरकर सो गया। अब क्या होगा जब वानी को होश आएगा। करीब 6 बजे वानी की आंखें खुलती है और इसके साथ ही उसका पूरा बदन दर्द से तड़प उठता है। वो अपने बालों में अपने हाथ फेरने लगती है और दूसरा हाथ अपनी बॉडी पर छुआ तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो झट से बेड पर से उठकर बैठ जाती है और खुद को देखने लगती है। उसकी बॉडी पर जगह जगह पर बाइट मार्क बने हुए थे। अब वो नीले पड़ चुके थे। वो झट से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। अब उसे घबराहट होने लगती थी। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए यहाँ से वहाँ देखने लगती है। कोई नहीं था। वो अपने सर पर हाथ रखकर बोली, वानी ये क्या हो गया? और तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कौन था। अगर किसी ने मेरी वीडियो, इतना कहते हुए उसकी आंखों में से आंसू बह निकले थे। फिर वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, इतना कहकर वो आसपास अपनी नजरें फेरने लगती है तो उसके कपड़े फटे हुए पड़े थे। वो ये देखकर सोचने लगती है, ना जाने किसने किसके साथ रात बिताई थी और उसे कुछ याद भी नहीं था। यही सब सोचते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। सो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर वहाँ बने कैबिनेट की तरफ बढ़ जाती है। वो उसे खोलकर देखती है तो अंदर 2-4 टी शर्ट और जीन्स, बाकी कुछ कपड़े रखे हुए थे। तो वो वहाँ से जीन्स और टी शर्ट उठा लेती है और ज़मीन पर पड़े अपने इनर क्लॉथ्स उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में वहाँ से बाहर आती है। वो इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने टी शर्ट को इन कर दिया था और ट्रैक पैंट को नीचे से फोल्ड कर दिया था। कपड़े थोड़े बड़े थे बट उसने बहुत अच्छे से पहने थे। वो एक नज़र बेड पर डालती है और फिर गुस्से में बेडशीट निकालकर वहाँ पर पड़ा लाइटर उठाकर बेड शीट को जलाकर वहाँ से निकल जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर लाखों भाव थे। गुस्सा, बेबसी, दर्द, बेचैनी और भी ना जाने क्या सोच रही थी वो। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में जहाँ अंधेरा था उसका दरवाज़ा खुल गया था और सामने की कुर्सी पर एक आदमी कसा हुआ था और उसके शरीर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे खून की नदी बह रही हो। तभी वो इंसान देखता है जितनी उससे चोट नहीं लगी थी, जितना उससे दर्द नहीं हो रहा था, उससे कई ज़्यादा वो सामने आ रहे अहम को देखकर हैरान हो रहा था। ब्लैक कलर का सूट, सिल्वर आइस कलर, गोरा ब्राइटनेस, बियर्ड, एरोगेंट पर्सनैलिटी, मस्कुलर बॉडी, एक हाथ की जेब में और एक हाथ में सिगरेट और मुंह में से धुएं का छल्ला बनाकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। और ऐसा था कि उसे देखकर भी डर लगता है, स्पेशली उसकी आइज, इट्स सो डेंजरस।
वो आदमी उसे देखकर गिड़गिड़ाने लगा था। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो किंग, मैं तुम्हारी कंपनी में जुड़कर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लीक करता था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो अपना दावा स्वीकार कर लिया। अहम सर टेढ़ा कर गंभीर स्वर में बोला, यह अच्छा है, लेकिन अहम किसी पर रहम नहीं करता, इसीलिए वह उसके गले को चैन से पकड़ लेता है, जिससे उस आदमी की चीख सुनाई देती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।